नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ काली का एक ऐसा तीव्र मंत्र जो आपके शत्रुओं से न सिर्फ आपकी रक्षा करेगा बल्कि उनकी शक्ति को इतना क्षीण कर देगा कि वो आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज के जमाने में कई लोग स्वार्थवश, ईर्ष्यावश किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते और कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि व्यक्ति के काम को बांध देते हैं, तंत्र प्रयोग कर देते हैं। कितनी भी मेहनत एक आदमी करे, उससे लाभ के स्थान पर नुकसान ही होता है और वो समझ नहीं पाता कि उसका नुकसान लगातार क्यों होता जा रहा है और अपनी किस्मत को कोसता है। दोस्तों, किसी भी तरह के गुप्त शत्रु यदि आपके हैं जो आपके मुंह पर तो मीठा बनते हैं लेकिन मन ही मन आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपका अहित करना चाहते हैं, तो गुप्त शत्रुओं से बचाव के लिए, किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा को हटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, काम के ऊपर आपके कोई रोक लगी है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो उस रोक को हटाने के लिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए ये मंत्र रामबाण है। बस इस मंत्र जाप में इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी के अहित के बारे में नहीं सोचना है। शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए माँ से प्रार्थना करनी है, बाकी सब माँ के ऊपर छोड़ दें और इसी में आपकी बेहतरी है। याद रखें, किसी के अहित के लिए की गई पूजा साधना कुछ समय तक तो राहत देती है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा व्यक्ति परेशानी में पड़ जाता है और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो मंत्र क्या है। बहुत सरल मंत्र है, छोटा मंत्र है। ओम क्रीम नमः। ओम क्रीम नमः। ये बेहद ही ताकतवर और तीव्र मंत्र है। आपको जो विधि मैं बताऊंगी उस विधि से ही इस मंत्र का जाप करना है, बहुत ध्यान पूर्वक करना है। क्रीम काली का बीज मंत्र है और क्रीम बीज मंत्र माँ काली की शक्ति का रूप है। सभी प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति के लिए और भयानक से भयानक संकट से रक्षा के लिए क्रीम बीज मंत्र बेहद चमत्कारी और फलदायी है। अच्छा हाँ दोस्तों, एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी एक और कोशिश है कि हम जो ये मंत्र और साधनाएं बताते हैं उसे इंग्लिश भाषा में भी बताएं, क्योंकि जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन लोगों को हिंदी नहीं आती है और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स विदेश में हैं और वो अक्सर हमें बोलते हैं कि इंग्लिश में भी हमें बताइए, जानकारी दीजिए मंत्रों की। तो इसीलिए हमने इंग्लिश का एक चैनल इसी नाम से, माँ का आशीर्वाद इंग्लिश, इस नाम से खोला है। हमारी कोशिश है दोस्तों कि हम अपने धर्म के ज्ञान को, जिसके आगे पीछे आज साइंस भी घूम रही है, उसे पूरी दुनिया में फैलाएं और यही मैं अपने जीवन का उद्देश्य भी समझती हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे और जैसा समर्थन आपने इस चैनल को दिया है वैसा ही आप उस इंग्लिश चैनल को भी देंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। अपने इस माँ का आशीर्वाद इंग्लिश चैनल में अभी शुरुआत में हैं हम लोग और बहुत ही सरल भाषा में, सरल तरीके से हिंदू धर्म के रहस्यों के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल को भी। तो आइए जानते हैं माँ काली के इस मंत्र को हमें कैसे जपना है। ये साधना आप किसी भी अष्टमी से, किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें पूजा विधान दोस्तों लगभग वही है जो मैंने आपको अपनी माँ काली के अन्य साधनाओं में बताया है। सुबह जितनी जल्दी हो सके उठकर आपको ये मंत्र जाप करना है, या फिर अगर सुबह नहीं हो सकता है आपसे तो रात्रि 9 बजे के बाद आप ये साधना कर सकते हैं। सुबह नहा धोकर या रात्रि को अगर आप कर रहे हैं तो नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और जो कपड़ों का रंग है वो लाल रंग का हो या काले रंग का हो, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका आसन लाल रंग का ऊनी आसन होना चाहिए जिस पर बैठकर आपको ये मंत्र जाप करने हैं। अपने घर में पूजा वाले स्थान पर बैठकर या किसी एकांत कमरे में जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, वहां बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको ये साधना करनी है। अब आपको अपने सामने एक बाजोट यानी कि लकड़ी की चौकी बिछानी है, उसके ऊपर लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाना है। अब उस बाजोट के ऊपर माँ काली की एक सौम्य स्वरूप की मूर्ति या प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। माँ की मूर्ति पर या तस्वीर पर कुमकुम का तिलक करें और अक्षत माँ को अर्पित करें और एक सरसों के तेल का दिया आपको माँ के समक्ष जलाना है, धूप जलानी है। श्रद्धा पूर्वक माँ को पुष्प अर्पित करने हैं। लाल गुड़हल का फूल, लाल गुलाब का फूल, ये फूल माँ को अति प्रिय हैं, तो आप ये पुष्प माँ को अर्पित करेंगे। अब माँ को आपको भोग लगाना है। भोग में आप लौंग, बताशे, दूध की बनी हुई खीर और सूजी का हलवा, जो माँ को अति प्रिय है, कुछ भी अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक माँ को अर्पित करें। अब सर्वप्रथम तो आप भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, उनको नमन करेंगे और उनसे साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगेंगे। तत्पश्चात भगवान शंकर को आपको स्मरण करना है, उनको श्रद्धा पूर्वक
प्रणाम करना है और किसी भी काली की साधना में सर्वप्रथम भगवान शंकर की पूजा की जानी चाहिए। तो भगवान शंकर को मन ही मन प्रणाम करते हुए आप एक माला ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो शिव और काली एक ही शक्ति के दो रूप हैं। जैसे सूरज का तात्पर्य उसकी ऊष्मा से है, जैसे तारे और उसकी चमक एक ही है, और जैसे नदी और उसकी लहरें एक ही हैं, वैसे ही शिव और काली अद्वैत हैं, यानी एक ही हैं। तो माँ काली की साधना से पहले भगवान शिव की एक मंत्र माला ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। बहुत छोटा मंत्र है, मुश्किल से 3-4 मिनट में आपका एक माला मंत्र जाप ये ओम नमः शिवाय का हो जाएगा। अब उसके बाद आपको गुरु मंत्र का एक माला जप करना है। अब कई मेरे दोस्त कहते हैं कि गुरु नहीं है तो क्या करें, तो जो भी आपके इष्ट हैं उन्हीं को आप गुरु बना लें। इष्ट का मतलब क्या है? इष्ट वो है कि जिस ईश्वर की आप सबसे ज़्यादा बचपन से पूजा करते आए हैं, या जिसमें आपका अगाध विश्वास है, जिस ईश्वर के जिस रूप से, ईश्वर तो सब एक ही है, लेकिन ईश्वर के जिस रूप से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं, तो वही आपका इष्ट होता है। तो अपने इष्ट को ही गुरु मानते हुए एक माला मंत्र जाप आपको अपने इष्ट के मंत्रों की करनी है। अगर कई लोगों के इष्ट हनुमान जी हैं तो ओम हम हनुमते नमः इसका जाप कर सकते हैं। अगर आप शिव को अपने करीब पाते हैं तो एक माला और ओम नमः शिवाय की आप जप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब संकल्प लेना है। संकल्प क्या है कि आपको माँ से बात करनी है, माँ को बताना है कि आप ये साधना कितने दिन की कर रहे हैं, आपको अपनी इच्छा माँ के आगे रखनी है, और कितने माला मंत्र जाप आप इतने दिनों तक करेंगे, ये सब बातें आपको माँ के समक्ष लेनी है। तो संकल्प में क्या करना है, अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेके माँ के आगे अपना नाम बोलना है। जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए या जिस भी संकट से बचाव के लिए साधना कर रहे हैं, वो परेशानी आपको माँ के समक्ष रखनी है और माँ से उस समस्या के निदान के लिए प्रार्थना करनी है। और जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसमें सफलता के लिए आपको माँ से आशीर्वाद मांगना है। साथ ही माँ को ये बताना है कि आप कितने दिन का संकल्प ले रहे हैं। तो इस मंत्र जाप में दोस्तों 11 दिन आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। आपको रुद्राक्ष या हकीक की माला से मंत्र जाप करना है। ओम क्रीम नमः, ओम क्रीम नमः। बहुत छोटा मंत्र है और मुश्किल से 20 या 25 मिनट के अंदर अंदर ये 11 माला आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे। तो दोस्तों जब ये आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है 11 दिन तक 11 माला का, तो उसके बाद आपको माँ काली के मंदिर में जाकर एक काली चुनरी माँ को अर्पित करनी है और श्रद्धा पूर्वक सामर्थ्य अनुसार आप माँ को फल, मेवे, मिठाई आदि अर्पित करेंगे। तो इस तरह से ये मंत्र जाप आपका पूरा हो जाएगा। बहुत तीव्र साधना है दोस्तों, बहुत तीव्र मंत्र है और साधना काल से ही आपको इस मंत्र का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी आपकी परेशानी है वो अपने आप ही आपको बहुत ही कम होती हुई नजर आएगी और धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर जो भी आपकी परेशानी है उसका कोई ना कोई हल आपके पास जरूर आएगा। तो दोस्तों जरूर कीजिए ये साधना, बेहद ताकतवर और बहुत ही अचूक, बहुत ही प्रभाव वाली ये साधना है और ये मंत्र आपको अचूक प्रभाव देगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।